नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर देखें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रियासत की खुदमुख्तारी में इजाफ़ा करने की गर्ज से एक आला सतही कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासतों के इख्तियारात आहिस्ता आहिस्ता कम किए जा रहे हैं और ये जमहूरियत व इफ़ाक़ियत के लिए ख़तरे की घंटी है। ये फ़ैसला रियासती गवर्नर आर.एन. रवि के साथ जारी तनाव के दरमियान सामने आया, जिसमें मुतअद्दिद मौक़े पर मरकज़ और रियासत की पॉलिसियों में इख्तिलाफ़ात नुमायाँ हुए हैं। स्टालिन ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मुल्क का आइन इस बुनियाद पर तैयार किया था कि हर रियासत को इसके हक़ का तहफ़्फ़ुज़ मिले। गुज़श्ता साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त क़बाइल की रिज़र्वेशन में ज़ैली दर्जाबंदी की जा सकती है। अब इसी का सहारा लेते हुए तेलंगाना एक तारीख़ी कदम उठाया है और इस एससी यानी दर्ज फहरिस्त ज़ातों को डी क्लासीफाइड किया है। हुकूमत का दावा है कि इस कदम के ज़रिए एससी बिरादरी के सबसे पसमानदा लोगों को अलग रिजर्वेशन दिया जाएगा। इससे उन्हें रोज़गार और तालीम के मौक़े मिलेंगे, लेकिन इसका असर क्या होगा ये बताया नहीं जा सकता। अगर मुसलमानों के पास बाबर का डीएनए है तो तुम्हारे अंदर किसका डीएनए है? रामजी लाल सुमन का सवाल इस वक्त सामने आया है। यूपी में अखिलेश यादव की एक एमपी बार बार ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे हिंदुओं के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। राणा सांगा पर बयान के बाद एसपी के सीनियर लीडर मेंबर पार्लियामेंट रामजी लाल सुमन ने एक और नया बयान दिया। अम्बेडकर जयंती पर एक प्रोग्राम के दौरान रामजी लाल सुमन ने कहा, अगर आप कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बुद्ध मठ है। अगर गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो उसके नदाइज भुगतने होंगे, ये बहुत भारी पड़ेगा। उन्होंने पूछा, अगर मुसलमानों के पास बाबर का डीएनए है तो तुम्हारे अंदर किसका डीएनए मौजूद है? उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने ऐलान किया है कि चूंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में मुतअद्दिद सरगर्मियों को रोकने के मुतालबात को मुस्तरद कर लिया है, इसलिए यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली तकरीबन $2.25 बिलियन से ज़्यादा की इमदाद और $60 मिलियन के दीगर माहिदों को रोकने का फ़ैसला किया गया। ऐलान पीर के रोज़ किया गया। पीर ही के दिन हार्वर्ड ने ट्रंप इंतज़ामिया के मुतअद्दिद मुतालबात को मुस्तरद करने का फ़ैसला किया था। मफरूर हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को हिंदुस्तान लाने की तैयारी जारी है। इसके लिए मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम बेल्जियम जा सकती है। बताया जाता है कि दोनों एजेंसियों से 2 से 3 अफसरों को बेल्जियम रवाना करने की बात हो रही है। ये अफसर हवालगी अमल के लिए दस्तावेज़ तैयार करेंगे और इस सिलसिले में वहाँ की हुकूमत से बातचीत भी करेंगे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया, जहां एक ट्रक और बस में ज़ोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में 3 लोगों की जान गई, जबकि 20 से ज़्यादा अफराद बुरी तरह ज़ख्मी हुए। सभी ज़ख्मियों को इलाज के लिए मुकामी अस्पताल दाखिल कराया गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की जगह पर अब आरोग्य मंदिर नजर आएंगे। दिल्ली हुकूमत पहले मरहले में 70 आरोग्य मंदिर की शुरुआत करने वाली है। हर असम्बली हल्के में एक आरोग्य मंदिर शुरू करने की बात कही गई है। दिल्ली हुकूमत के ज़राए पर यकीन करें तो अगले 1 महीने में तैयार हो जाए। यहाँ इब्तिदाई इलाज की सभी सहूलतें दस्तियाब होंगी। आरोग्य मंदिर आयुष्मान भारत योजना के तहत खोले जा रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि अगले 1 साल में 1139 आरोग्य मंदिर पूरे दिल्ली में खोले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज रोहंटन नरीमन ने सख्त इंतबाह किया है कि अगर आइन के बुनियादी ढांचे के निज़ाम को किसी भी तरह कमज़ोर किया गया तो ये मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होगा और जलियांवाला बाग कत्लेआम जैसे वाक़यात फिर से होने का खदशा पैदा हो जाएगा। जस्टिस रोहंटन नरीमन ने पीर को अपनी किताब द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की रस्मी इजरा के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। लखनऊ के लोक बिंदु अस्पताल में पीर को अचानक आग लग गई, जिससे अस्पताल में खौफ व हरास फैल गया। अस्पताल में सैकड़ों मरीज दाखिल थे, जिन्हें रेस्क्यू करके करीबी अस्पतालों में तख्लील किया गया। फिलहाल आग पर काबू पाए जाने की खबरें आ रही हैं। आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर की रियासतों में मुजाहरे हो रहे। मगरबी बंगाल, त्रिपुरा समेत कई रियासतों इस कानून के खिलाफ तशद्दुद भी फूट पड़ा। इसके खिलाफ अपोजिशन जमातों मुस्लिम तंजीमों की कई रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इसी दौरान अक़लियती उम्र के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट कानून साजी के मामलात में
مداخلت نہیں کرے گا۔ ناظرین گرامی، ہندوستانی عازمین حج کے لیے اچھی خبر آئی ہے۔ سعودی عرب نے مرکز کی مودی حکومت کے مطالبے کو مان لیا ہے، جس کی وجہ سے اس سال مزید 10,000 ہندوستانیوں کا سفر حج پر جانے کا خواب پورا ہوگا۔ دراصل اقلیتی امور کی وزارت نے کہا کہ مرکزی حکومت کی مداخلت کے بعد سعودی وزارت حج نے ہندوستان سے مزید 10,000 عازمین حج کو ویزا دینے پر رضامندی ظاہر کر لی ہے۔ راشٹریہ جنتا دل کے لیڈر اور بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے منگل کو کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے اور سابق صدر راہل گاندھی سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ ریاست میں مہا گٹھ بندھن یعنی انڈیا اتحاد کی اتحادی جماعتیں باہمی گفتگو کے بعد وزیر اعلیٰ کے چہرے پر فیصلہ کریں گی۔ ناظرین گرامی، اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے رہنما نے کہا کہ حال ہی میں مصر کی طرف سے پیش کی تجویز میں معاہدے کے پہلے ہفتے کے اندر قابض اسرائیل کے نفس قیدیوں کی رہائش شامل ہے، جس میں خوراک اور پناہ گاہ میں داخلے کے بدلے 45 دنوں کے لیے عارضی جنگ بندی بھی شامل ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی فوج اور پولیس کی فول پروف سیکورٹی میں 300 انتہا پسند آباد کاروں نے عبرانی عید فصح کے مسلسل تیسرے دن آج منگل کی صبح مسجد اقصیٰ کے احاطے پر دھاوا بول کر اپنی دہشت گردی کی انتہا کر دی۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ کایا کالس نے غزہ کے پٹے میں انسانی امداد کی مکمل ناکہ بندی کی مذمت کی ہے۔ غربی اردن کے وسطی شہر رام اللہ کے شمال میں واقع جلزون پناہ گزین کیمپ سے تعلق رکھنے والا 19 سالہ ملک علی الحطب اتوار کی شام اسرائیلی قابض فوج کی گولی لگنے سے زخمی ہونے کے بعد گزشتہ شام دم توڑ گئے ہیں، یعنی کہ شہید ہو چکے ہیں۔ قابض ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کی پٹی کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کی جنگ 29 روز بھی جاری رہی اور مختلف درجنوں حملے اور توپ خانے سے گولہ باری میں دسیوں افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اور شہید ہونے کی بھی۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات